Hello guys, today we are going to start a new series on agriculture optional, that is agri optional through mind maps. Here we are going to discuss different topics or different difficult topics of agriculture that are hard to remember while writing the answers into the examination. This series will help you through your notes preparation, through your understanding of the topic, understanding the structure of the topic, okay, thoroughly. सो इस सीरीज की हम आज शुरुआत कर रहे हैं. फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सॉइल प्रोफाइल. दिखने में सिंपल है बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग आपको ये समझ में आएगा कि आपको याद कुछ नहीं आ रहा कि यहाँ पे लिखे क्या. ठीक है, इसकी वजह से इस सीरीज को हमने तैयार किया है. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन. What is soil profile? Soil profile is a vertical section displaying different soil horizons. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. राइट, सो यहाँ पे एक वर्टिकल सेक्शन हमने लिया. जो वर्टिकल सेक्शन सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हमें बताता है, इस चीज़ को हम सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये क्यों करना? इट रिफ्लेक्ट्स सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. यहाँ पे हर लेयर कैसे किस तरह से तैयार हुआ है इसका डिस्कशन किया जाता है, ये समझ में लिया जाता है. आफ्टर दैट इट इज़ अ टूल फॉर सॉइल क्लासिफिकेशन एज वेल एज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. क्योंकि देखो इन दो चीज़ों के ऊपर ही हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डिपेंड रहता है. सो वी हैव टू नो कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या रहेगा. अगर सॉइल प्रोफाइल का एक टिपिकल कलर सॉइल को आएगा तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि लेट्स से वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है. ओके, सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने के लिए हमें आसानी उस चीज़ से हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सॉइल प्रोफाइल का स्टडी हमें करना चाहिए. अब इंपॉर्टेंस की बात अगर हम करेंगे सो इट इज़ अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ टोटल सॉइल इवोल्यूशन. इट असेसेस द सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस, indicates soil weathering as well as nutrient leaching. ठीक है, ये चीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है बिकॉज वॉट एवर दैट वी हैव एडिंग इन टू द सॉइल और वॉट एवर दैट इज प्रेजेंट इन टू द सॉइल, वो पानी की वजह से रहेगा, वहाँ से लीच होके चला जाएगा. ठीक है, अगर चला जा रहा है तो हमें फिर से नया वहाँ पे कुछ तो ऐड करना पड़ेगा. इफ़ नाइट्रोजन इज लेट से लीचिंग आउट, हमें एडिशनल नाइट्रोजन वहाँ पे डालना पड़ेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉइल प्रोफाइल हमें हेल्प करता है. affects agricultural practices and overall land management practices. ठीक है, सो एक 4 लाइन का इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. सो इट इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ सॉइल इवोल्यूशन, असेसेस द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल, इंडिकेट्स सॉइल वेदरिंग एंड न्यूट्रिएंट लीचिंग एज वेल एज ये हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और लैंड मैनेजमेंट रिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. उसके बाद सॉइल हॉरिजॉन्स की तरफ हम जाएंगे. ठीक है, सो सॉइल प्रोफाइल इज मेड अप ऑफ सॉइल हॉरिजॉन्स. वहाँ पे हमें डिफरेंट सॉइल के लेयर्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो उसमें सबसे पहला लेयर जो रहता है उसको ऑर्गेनिक हॉरिजॉन बोला जाएगा या ओ हॉरिजॉन हम बोलेंगे. उसके बाद का लेयर जो है ओ के बाद का ए हॉरिजॉन का, उसके बाद ए और बी में ई हॉरिजॉन का लेयर रहता है. दिस इज अ जोन ऑफ इल्यूवेशन. ई के बाद बी हॉरिजॉन है, उसके बाद सी है और उसके बाद आर हॉरिजॉन यहाँ पे हम बता सकते हैं. आर स्पेसिफिकली बेडरॉक का हॉरिजॉन हम बता सकते हैं. ठीक है, अब एक एक करके हर हॉरिजॉन का थोड़ा सा कैरेक्टर्स हमें देखना है. सो फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लेट्स से सरफेस ऑफ द सॉइल. यहाँ पे सबसे ऊपर वाला लेयर जो है उसको ओ हॉरिजॉन बोला जाएगा. ओ हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अ ऑर्गेनिक हॉरिजॉन. यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलेगा. सॉइल के ऊपर जो हमें प्लांट के रेसिड्यूज देखने को मिलते हैं, उस रेसिड्यूज से ये ओ हॉरिजॉन जो है वो तैयार होता है. अब हर सॉइल में ये हमें देखने को नहीं मिलेगा बट मोस्ट ऑफ द सॉइल्स में जहाँ पे वेजिटेशन है वहाँ पे हमें ये ओ हॉरिजॉन जो है वो देखने को मिलेगा. दिस ओ हॉरिजॉन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. फर्स्ट वन इज OL1. ठीक है, सो ऑर्गेनिक लेयर 1 एंड ऑर्गेनिक लेयर 2. ऑर्गेनिक लेयर 1 सबसे ऊपर वाला लेयर रहेगा, इसको हम OL1 बोलेंगे. उसके बाद दूसरा जो है तो उसको हम OL2 बोलेंगे. OL1 में रिकॉग्नाइजेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स हमें देखने को मिलेंगे. सो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो पार्शियली डिकम्पोज्ड है. ठीक है, जिसकी वजह से हमें एनिमल का रेसिड्यू, वी कैन आइडेंटिफाई दैट रेसिड्यू ऑफ एनिमल और वी कैन आइडेंटिफाई द रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स. OL2 की तरफ अगर हम आते हैं तो वहाँ पे अनरिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनिक मटेरियल हमें देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पे डिकम्पोजिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है.
ठीक है। सो इट इज पार्शियली डिकम्पोज लेयर, सेकेंड वन इज फुल्ली डिकम्पोज लेयर। इसका रोल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में और सॉइल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने में हम बता सकते हैं। सो ऑर्गेनिक लेयर जो है वो सॉइल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद का लेयर ए हॉरिजॉन का है, ये इसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं, देखो, ठीक है। सो टॉप सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इट इज अ जोन ऑफ मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इट सपोर्ट्स प्लांट रूट्स एज वेल एज माइक्रोबियल लाइफ, डार्क इन कलर ड्यू टू ह्यूमस। हमारा जो पौधा हम खेत में लगाने वाले हैं, ये पौधा इस लेयर में ग्रो करता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज अ टॉप सॉइल। सो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, पूरे के पूरे लेट्स से ऑर्गेनिक मैटर दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, ये टॉप सॉइल में रहना चाहिए। सो ए लेयर को टॉप सॉइल का लेयर हम बोलेंगे। अगर सॉइल का इरोजन होता है तो उस टाइम पे ये पूरा का पूरा ए लेयर जो है वो वहां पे वॉश आउट होने वाला है, ठीक है। देन मूविंग ऑन, सेकंड लेयर की तरफ हम जाते हैं, सेकंड हॉरिजॉन की तरफ हम जाते हैं। द सेकंड हॉरिजॉन इज ई हॉरिजॉन, इसको हम इल्यूवियल हॉरिजॉन भी बोलेंगे। इट इज जोन ऑफ इल्यूवेशन। इट ऑल्सो मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा लीचिंग हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसकी वजह से इसको लीच्ड लेयर हम बोलेंगे। लीचिंग होने की वजह से इसका कलर जो है कंपेयर्ड टू ए लाइटर इन कलर रहेगा। This layer is found between A and B horizons. It is a zone of losses of silicate clay, iron as well as aluminium. So पूरा वॉश आउट यहाँ से होके जा रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की तरफ जाते हैं, दैट इज बी हॉरिजॉन। इसको हम जोन ऑफ इल्यूवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जोन ऑफ इल्यूवेशन का मतलब है जो ऊपर से वॉश आउट होके आ गया है वो पूरा बी में यहाँ पे डिपॉजिट होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज जोन ऑफ इल्यूवेशन। बी को हम B1 B और B2 हॉराइजन में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। B1 हॉराइजन जो है वो ट्रांजिशनल है बिटवीन A एंड B। B हॉराइजन मैक्सिमम अक्यूमुलेशन ऑफ क्लेज, ऑक्साइड एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। सो पूरा जो वॉश आउट होके आने वाला है दैट विल बी अल्टीमेटली अक्यूमुलेटेड इनटू द B हॉराइजन। उसके बाद B2 अगेन ट्रांजिशनल बिटवीन B एंड C हॉराइजन, ठीक है। इसको हम सब सॉइल का लेयर भी बोलेंगे। इट सपोर्ट्स डीपर रूट सिस्टम। जो बड़े बड़े पेड़ है, द बिगर प्लांटेशन ट्रीज, इनके रूट्स बी हॉरिजॉन तक आ जाते हैं। दैट्स वाई देखो, अगर बड़ा प्लांट रहेगा तो हमें उसको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं रहती, हमें उसको पानी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं रहती। ये न होने की बावजूद वो अच्छे से ग्रो करता है बिकॉज उसकी रूट सिस्टम बी हॉरिजॉन तक आ गई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बी हॉरिजॉन अक्यूमुलेशन का जोन है, यहां से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ओके। उसके बाद मूविंग ऑन टुवर्ड्स सी हॉरिजॉन, यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड मटेरियल बीनीथ द सोलम मिनिमली अफेक्टेड बाय द सॉइल प्रोसेसेस में रिजेंबल पैरेंट मटेरियल, ठीक है। सो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे सी हॉरिजॉन में। उसके बाद आखिरी वाला जो है उसको आर या बेड रॉक बोला जाता है। इट इज कंसोलिडेटेड रॉक, सोर्स मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। ये पैरेंट मटेरियल का रॉक लेयर हम यहाँ पे बता सकते हैं। सो दीज आर सम हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल। फिर से याद रखना जरूरी है यहाँ पे। सो फर्स्ट वन इज ओ में फिर दो OL1 OL2, OL1 पार्शियली डिकम्पोज्ड, OL2 फुल्ली डिकम्पोज्ड। उसके बाद A है, उसके बाद E है, उसके बाद B, उसके बाद C और उसके बाद R हम बता सकते हैं, ठीक है। इसको हम टॉप सॉइल बोलेंगे, इसको हम जोन ऑफ इल्यूवेशन बोलेंगे, फिर इसको जोन ऑफ इल्यूवेशन फिर से बोला जाएगा, ठीक है। इसको सब सॉइल भी हम बोल सकते हैं। ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, ये कंसोलिडेटेड मटेरियल हम बता सकते हैं, ओके। अब आखिरी वाले दो कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम जाएंगे, दैट इज सोलम, ओके। सो ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा उसमें अगर ए और बी हॉरिजॉन को हम एक साथ लेंगे तो उस चीज को सोलम बोला जाएगा, ठीक है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ ए एंड बी हॉरिजॉन्स, जोन ऑफ सिग्निफिकेंट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। इट एक्सक्लूड्स अनवेदर्ड पैरेंट मटेरियल, जिसके ऊपर अभी तक कोई भी सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हो चुकी है, उस मटेरियल को हम सोलम से एक्सक्लूड करेंगे। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ, सोलम का सिंपल मीनिंग है यहाँ पे कोई ना कोई तो
सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस हो चुकी है या चालू है। उसके बाद थिकनेस वैरीज विथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो थिकनेस बढ़ेगी, बिकॉज पानी की वजह से सॉइल फॉर्मेशन थोड़ा सा स्पीडअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको हम रिगोलिथ बोलेंगे। रिगोलिथ इज रॉक एंड मिनरल फ्रैगमेंट्स अबव द बेड रॉक। इट इंक्लूड्स ए, बी एंड सी होराइजन्स। सो आर के ऊपर का पूरा मटेरियल रिगोलिथ का हम बता सकते हैं। रिगोलिथ में सोलम का समावेश किया जाएगा, सैप्रोलाइट का समावेश यहाँ पे किया जाएगा, उसके बाद पैरेंट मटेरियल का भी समावेश यहाँ पे किया जाएगा। सो आई होप आपको सॉइल प्रोफाइल अच्छे से, सॉइल प्रोफाइल का स्ट्रक्चर अच्छे से यहाँ पे समझ में आ चुका है। ओके, सो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम हर बार यूट्यूब पे लेके आएंगे। सीरीज का नाम अच्छे से याद रखो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल थ्रू माइंड मैप्स। आई होप आपका आज का सेशन आप सबको समझ में आएगा। इस गुड नोट पे ये सेशन मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद।